और कुछ बच्चे हैं, ज्यादा बच्चे हैं जिनकी प्रेसिस का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। समझते हैं ना, बेड़ा गर्क होने से मुराद क्या है? कोई हाल नहीं है, फेलियर की तरफ आप जा रहे हैं। डिस्पाइट मैं आपको कितना भी बता दूं, आप में कोई मुझे बेटरमेंट नजर नहीं आ रही। एंड मैं इस चीज को नहीं कहता, यानी अगर मुझे 1% भी एक स्टूडेंट में बेटरमेंट नजर आती है तो मैं उसके साथ हूँ, ठीक है। लेकिन आप में से बहुत से बच्चे अपने मिस्टेक्स को कॉन्स्टेंटली रिपीट करते जा रहे हैं यार। लाइक मैं आपको बताता हूँ कि आप ये करें, आप वो करते नहीं हैं। लाइक कॉमर्स की मिस्टेक मैं आपको 1000 दफा बता चुका हूँ लिटरली। वर्दा, एम आई करेक्ट? वर्दा की फिर भी बेहतर नहीं होनी वो, ठीक है। राबिया को मैं हजारों दफा बता चुका हूँ टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखना है। अहमद को मैं बता चुका हूँ टॉपिक सेंटेंस कैसे लिखना है। अहमद का कोई टॉपिक सेंटेंस अच्छा नहीं जाता। एहतशाम एज वेल एज सब कोई, मैं कह रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा। लेकिन आप सबको पता ही है कि आपकी मिस्टेक्स आ रही हैं, ठीक है। एंड आपकी मिस्टेक्स क्योंकि कॉन्स्टेंटली होती जा रही हैं, तो फिलहाल इस वीक तो हम ऐसे पर अभी फोकस नहीं कर रहे। हम प्रेसी पर फिलहाल इस पूरा का पूरा वीक फोकस करेंगे। और 2000 फ्राइडे, फ्राइडे को आई डोंट वांट टू हेयर एनी बहाना। फ्राइडे को आपकी 3 या 4 बजे, वो मैं फ्राइडे को कंफर्म करूंगा, आपकी मेरे साथ क्लास होगी जो 7-8 बजे तक चलेगी। और मुझे कोई बच्चा फ्राइडे को ना मिला तो मैं उस बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। मैं सिंपल इज दैट, इसे धमकी समझते बोले जाए तो। आपकी कोई और क्लास नहीं होगी उस दिन, कोई जीएसए नहीं है, कोई क्रिमिनोलॉजी नहीं, इवन अबिलिटी होगी। यस, अबिलिटी मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि अबिलिटी की आज और कल दोनों लेक्चर्स नहीं है। अबिलिटी का होगा, लेकिन अबिलिटी कोई बहुत ज्यादा भी टफ नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये है कि मुझे वर्दा इंटरनेट दुरुस्त चाहिए फ्राइडे को। गॉट इट? दूसरे जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं, नूर, रिमशा, निदा, एनीबडी, हुमा जिले, देन वी हैव अरसलान, एहतशाम नहीं है क्लास में, पता नहीं है या नहीं, नहीं है। तो मुझे कोई बहाना आपसे नहीं सुनना। यू हैव टू बी देयर, अदरवाइज दैट इज गोइंग टू बी योर लास्ट डे विद मी। सिंपल, सही है। फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे को देखेंगे, अगर सैटरडे तक अच्छी परफॉर्मेंस हुई तो ठीक है, नहीं तो सैटरडे को भी हम यही प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि आपकी प्रेसी जो है, ये ग्रे जोन में नहीं है, ये ब्लैक जोन में चली गई है, या ये रेड जोन में चली गई है, फेलियर है। तो आज हम सब फिर से एक प्रेसी के लिए इकट्ठे हुए हैं, सही है। ये प्रेसी है जी, बड़ी इजी प्रेसी। मैंने कहा चले मैं आपको डिफिकल्ट प्रेसीज नहीं दूंगा, हम सर। इजी जाने। जी निदा फरमाइए। सर मैं अभी आ गई, आपने क्या कहा कि क्लासेस का कुछ क्या कहा कि कब होंगे? कुछ नहीं कहा, मैंने कहा सैटरडे फ्राइडे को आपकी प्रेसी की क्लास मेरे साथ होगी 4 बजे से ऑनवर्ड्स, बस ये अभी कहा, ठीक है। बाकी और नहीं होंगे सर? नहीं, बाकी नहीं होगी फ्राइडे को। अच्छा, सो मैंने सोचा कि मैं आपसे आपके साथ इजी प्रेसी आज परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। और फिर मैं आपको एक और प्रेसी दूंगा, आज मैं खुद बनाऊंगा आपके सामने प्रेसी, बट आप भी लिखना है ताकि मैं आपको बता सकूं और आपको भी समझ आ सके कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हैं और क्या क्या आप इसे कैसे इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे आप इन्हें बेहतर कर सकते हैं। सो आइए जी, कोई हम और फर्दर डिले नहीं लेंगे, हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चे लेट आते हैं, क्या रीजन है लेट आने का? 8 मिनट आप लेट हो चुके हैं माइला, 8 मिनट लेट। जोया 8 मिनट लेट हो चुके हैं, वाई इज इट सो? कैसर 8 मिनट लेट हैं आप, वाई इज इट सो? रिमशा आप भी लेट है बेटा, ठीक है। वाई इज इट सो? फिजा इज लेट एज वेल, मरियम इज लेट एज वेल। क्या रीजन है आप सबका, क्यों लेट होते हैं? 8 मिनट में पता है कितने सेकंड्स होते हैं? 640 सेकंड्स आपने अपनी नहीं, 8 6 48, 480 सेकेंड्स आपने अपनी जिंदगी के वेस्ट कर दिए हैं। तो ये तो गलत है, निदा भी लेट है। तो प्लीज थोड़ा सा टाइम पर ज्वाइन किया करें। वी आर नॉट हेयर टू बिकम पाकिस्तानीज, हम पाकिस्तान को अपने मुताबिक चेंज करना चाहते हैं। तो प्लीज टाइम पर जरा लिया करें क्लास। और जी, प्रेसी आ गई, प्रेसी को आइए डिस्कस करते हैं। अहमद इसे पढ़ना स्टार्ट करें। पहले पैराग्राफ को पढ़ना है, स्लो पढ़ना है, तेज नहीं पढ़ना। जी अहमद साहब पढ़िएगा। Modern technology has transformed the way people communicate, learn, हम्म। and work. Mobile phones, computers, and the internet have made it possible to share information instantly across the world. हम्म। Students can attend online classes,
Professionals can work from home, and families can stay connected even when they live far apart. These ऑलराइट, developments, हाँ हाँ, पढ़े पढ़े। these developments have saved time and created many opportunities for education and business. ऑलराइट, अच्छा जी, अहमद ने यहाँ पर हमारे पास एक पैसेज पढ़ा, एवरीबॉडी, और इस पैसेज में हमें सबसे पहले ही पढ़ते ही पता चल गया सब कि यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बातें होंगी, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में हमने अभी यहाँ पर देख लिया। सो पहले दो अल्फाज से हमें पता चल गया कि यस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अब इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी की पूरा का पूरा पैसेज मॉडर्न टेक्नोलॉजी और बिलखसूस ये पैराग्राफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर फोकस करता है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी में भी यहां पर एक स्पेसिफिक आइडिया को ये डिस्कस कर रहा है। कोई मुझे बता सकता है एनीबडी कि क्या यहां पर आइडिया आ रहा है, क्या यहां पर वो बात करना चाह रहा है? जस्ट मुझे दो से तीन अल्फाज में कोई मुझे उर्दू में बता दे, कोई बताना चाहेगा मुझे कि व्हाट आइडिया इज बीइंग डिस्कस्ड हियर, व्हाट द ऑथर इज। सर बेनिफिट्स बता सर रहा है। सर बेनिफिट्स बता रहा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यहाँ पे। दानियाल, गुड मॉर्निंग दानियाल, आप बताइए। सर कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी क्या खत्म हो गई है? ये बता रहा है, क्या बताना चाह रहा है? कनेक्टिविटी इज नथिंग। सर इंस्टेंट कनेक्टिविटी। इंस्टेंट कनेक्ट, अच्छा, इंस्टेंट कनेक्टिविटी क्या है दानियाल? क्या ये टेक्नोलॉजी का पॉजिटिव आउटकम है या नेगेटिव आउटकम है? बताइए। सर पॉजिटिव आउटकम। यस दानियाल, गॉट द पॉइंट। जी, एनीवन, कोई और मुझे बताएगा? मैं क्या Sir, सर technology से कैसे currently with changes the आ रहे हैं modern सोसाइटी technology। में? हाँ देखें, क्या मैं आसान अल्फाज में से बोल सकता हूं कि दरअसल यहां पर टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस किया जा रहा है? देखिए ना, आपने अभी जैसे फरमाया दानियाल कि यहां पर कनेक्टिविटी की कहीं पे बात हुई है। यस, ये कनेक्टिविटी की बात हुई है, ठीक है, सेव टाइम है। अच्छा, सिर्फ कनेक्टिविटी की बात नहीं हुई, ऑनलाइन क्लासेस की बात हुई है, प्रोफेशनल्स की बात हुई है, ठीक है, कि हम घर से काम कर पा रहे हैं, ठीक है, फैमिलीज एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। देखिए, यानी टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स बहुत से डिस्कस किए किए जा रहे हैं, जिसमें एजुकेशन है, जिसमें आप घर से काम कर सकते हैं, और तीसरा जो पॉइंट है वो कनेक्टिविटी है। तो अगर मैं सिर्फ यहां पर एक ही बात करता हूं कि टेक्नोलॉजी कनेक्टिविटी लेकर आया, तो क्या ये सिंगल आर्गुमेंट मेरे पूरे इस पैसेज को, ये पहले पैराग्राफ को प्रेजेंट करेगा? जरा सोच समझ के मुझे बताना है सबने। जी स्टूडेंट्स, नो जी, हाँ जी, सबने मुझे बताना है। राबिया, आपकी प्रेसी की बहुत गलतियां हैं। इकरा, बेटा बहुत सर। मिस्टेक्स है। तो गलतियां हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मुझे बताइए ताकि आप यहां पर भी गलत करें और मैं आपको दुरुस्त कर सकूं। ऐसे खामोश बैठे रहेंगे तो आप इस चीज का छोटा सा अगर एनालिसिस बिल्ड करें ना, तो वो तमाम बच्चे जो मेरे साथ बार बार क्लास में डिस्कशन में इंडल्ज होते हैं, वो जल्दी सीखते हैं। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ये वैसे एक जनरल सा नॉर्म है। जो बच्चा डिस्कशन में इंडल्ज होता है वो जल्दी सीखता है। अब प्लीज मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ बात कीजिए, मुझे गलत जवाब दें, सही जवाब दें, कुछ भी दें, दें जवाब। इस तरीके से ये नहीं चलेगा। ओके जी मनाहिल बेटा। सो अगर मैं कहता हूं, देखिए ना, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव यहां पर तीन इंपैक्ट्स डिस्कस किए गए हैं। एजुकेशन में आसानी, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, एंड तीसरा कनेक्टिविटी। तो अब अगर मैं सिर्फ और सिर्फ कनेक्टिविटी की बात करता हूं, तो स्टूडेंट्स ये आर्ग्यूमेंट ऑफ आदिया बेटा इनफ नहीं है, क्योंकि हमने तीन पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात की। तो अब देखिए प्लीज एवरीबॉडी, एवरीबॉडी प्लीज, आप स्क्रीन पर एनोटेशन मत कीजिए। ये कौन एनोटेशन कर रहा है प्लीज? थैंक यू वेरी मच। ऑलराइट, ये पाकिस्तानी कौन है जी? अब हु इज दिस पर्सन, हु इज दिस पाकिस्तानी गाय? ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स देखिए, हमें यहां पर अगर मैं सिंपल, अब मैं कितने इंपैक्ट्स के बारे में लिखूं स्टूडेंट्स? अब मेरा यहां पर फौरन दिमाग क्लिक करना चाहिए। क्या मैं एग्जाम्पल्स लिख सकता हूं अपने पैसेज में? अब आपने नो मुझे सर, नो सर। दूसरे भी बताएं। इकरा नो बेटा, सर। क्या नो हूं मैं? सर। नहीं हाँ, सर। दानियाल, क्या मैं एग्जाम नहीं, तो मैं इन्हें एक्सक्लूड कर दूंगा, राइट? यस सर। इसका मतलब कि ये पैसेज तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज के बारे में बना कि टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं। कैसर, कैसर गेटिंग द पॉइंट? ऐसा ही है अहमद? सो ये पैसेज हमें अफादिया यहां पर पता चल गया। चलिए अफादिया, अब सेकंड आर्ग्यूमेंट पढ़िए। और सबसे पहला, वेट वेट मिनट, वेट मिनट बेटा, वेट मिनट, वेट मिनट। सबसे पहले यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है, कनेक्टर इस्तेमाल हुआ है, हाउ एवर। क्या मतलब होता है हाउ एवर का? वर्दा मुझे बताएंगे। जी वर्दा बेटा, मुझे जरा हाउ एवर का मतलब तो बताएं। तो मीनिंग जी बताओ इसका। बेटा, आप ताहम, ये ऑपोजिट साइड पे यूज होता है। किस चीज के लिए? तो जब हम ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट
कोई देते हैं तब फिर यूज करते हैं। बिल्कुल आपने सही सर फरमाया। तमाम, मतलब नहीं बेटा, सारा। हाउएवर हम। नहीं नहीं सर बेटा, हर चीज का मतलब हो सकता है। आई एम सॉरी, आप ये गलत है। हाउएवर का मतलब होता है ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट। अब देखिए अफादिया, जब आप बेटा सबसे पहले यहाँ पर मैंने हाउएवर पढ़ा, तो मेरा फोन, अब मैंने कुछ नहीं आगे पढ़ा, लेकिन मेरा माइंड फौरन क्लिक करेगा कि अच्छा, अब यहां पर पॉजिटिव इम्पैक्ट बताए हैं। हाउएवर का मतलब यह है कि अब आगे नेगेटिव इम्पैक्ट्स शायद आ सकते हैं, या मेरे एग्जामिनर ने जो मुझे यहां पर एक आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया है, अब हाउएवर का मतलब है कि उसका ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होने वाला है। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है जी? बड़े होनहार स्टूडेंट हैं आप सब बात समझते हैं बट मुझे जवाब नहीं देते। जी बताइएगा जी राबिया, सर आ रही है। जी सर, समझ आ आपको आ रही है? कुछ कोई प्रेसी बड़ी इजी लगेगी क्योंकि मैंने इजी चूज की है। चले फादिया बेटा, ये जरा पढ़ें पैसेज। However, technology also brings certain challenges. Many people spend several hours each day using social media or playing online games. Excessive screen time may reduce physical activity, disturb sleep, and affect mental health. In some cases, people become so dependent on digital devices that they find it difficult to focus on studies or work. Children are especially vulnerable because they often spend more time on entertainment than on productive activities. ये सारी चीजें आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताए गए हैं। ठीक है, दानियाल मेरी बात समझ आ रही है? अब देखिए ना, नेगेटिव इम्पैक्ट में ये बताया गया कि ऑनलाइन गेमें खेलते रहते हैं बच्चे, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, हमारे वालिदैन से हमें ये ताने भी मिलते हैं, आप सबको पता ही है। स्टडीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाते, आप सब भी ऐसे ही करते हैं ना? ठीक है, तो क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स को जी डिस्कस, दो तीन उसने डिफरेंट एस्पेक्ट्स यहाँ पर दिए हैं, तो हम इनको कैसे कंबाइन करेंगे? क्या दिए हैं उसने? नेगेटिव इम्पैक्ट से दो तीन उसने दिए हैं, मतलब डिफरेंट दिए हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। बेटा मुझे एक बात बताएं, क्या इम्पैक्ट्स यानी एग्जांपल्स हैं? क्या एग्जांपल्स लिखते हैं? मैंने ऊपर भी ये बताया, क्या एग्जांपल्स हम लिखेंगे? तो नहीं लिखते ना, मैं वो चीज कंफ्यूज करती है मुझे कि जब दो तीन चीजें इस तरह से आ रही हैं, तो हम उस सेंटेंस में जस्ट ये यही कहेंगे कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। बिल्कुल यही लिखेंगे, नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, आगे जो लिखना है वो मैं आगे आपको बताता हूँ, बट फिलहाल इसका क्रक्स यही रहेगा कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ओके बेटा, ठीक है। जी सर। जी सर। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, आइए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट अब आपके पास आता है जी, ठीक है, इसे पढ़ते हैं। कौन आप में से पढ़ेगा? ऐसा करें, कैसर आप पढ़ें। सर मैं। बेटा बेटा बेटा, कैसर आप पढ़ें। कैन यू रीड दिस फॉर अस? कैसर, दानियाल आप पढ़िएगा प्लीज। Another concern is the spread of false information. News and opinions can travel quickly on the internet, but not everything shared online is accurate. People sometimes believe or forward information without checking its source, which can create confusion and misunderstandings. Therefore, digital literacy has become an essential skill. Individuals should learn how to verify information and use technology responsibly. ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर बात ही की जाती है कि आपके पास सबसे पहले की टेक्नोलॉजी जो है, पहले बताया गया कि पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब क्या करता है कि सोसाइटी इसी टेक्नोलॉजी को सोशल इश्यूज के ऊपर ये लेकर जाता है, और यहाँ पर बात करता है कि आपके पास जितने भी टेक्नोलॉजी के नेगेटिव असरात हैं, ये ना सिर्फ इंसान पर मुरतब होते हैं बल्कि सोसाइटी पर भी मुरतब होते हैं। क्योंकि लोग क्या करते हैं कि बगैर वेरीफाई किए इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और जब ये इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं तो कंफ्यूजन और मसले मसाइल क्रिएट होते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स, अब इस पैसेज का मुझे आप में से कोई बता सकता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सच पैसेज, या क्या यहाँ पर एक सेंट्रल आइडिया इसका हो सकता है? एनीवन? सर तुक्के मार। इसमें सर इसमें ना इनके पॉजिटिव एक्सपेक्ट्स भी बताए और इनके नेगेटिव भी बताए कि अगर मतलब वो बेनिफिशियल है, जैसे कि ऑनलाइन वर्क के बारे में सर बताया, तो ये भी बताया कि उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है। मतलब बच्चे जो है वो ज्यादातर सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो सर ये दोनों बताएं बेटा कि उसकी यहाँ, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी है। यहाँ पर मुझे एक भी पॉजिटिव एस्पेक्ट बता दें। सर पॉजिटिव ऊपर बताया है, ऊपर पहले पॉजिटिव बताया ना, उसके बाद नीचे नेगेटिव एस्पेक्ट्स बताएं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बेटा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पैसेज।
आई एम नॉट टॉकिंग बट लेट्स जस्ट डिलीट दिस। मैंने पूछा इस पैसेज का क्या मतलब है, इस पैराग्राफ का, द थर्ड वन। आई वांट टू सर सी दिस। सर ये सर इसके अंदर हमें बताया है कि जो टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो फॉल्स इंफॉर्मेशन है। तो उसके लिए ये होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन को वेरीफाई करें, उसके बाद उसको स्प्रेड करना चाहिए। चले आगे और मुझे बताएं। जी एनीवन, अफादिया बेटा आप मुझे बताइए, गर्ल्स छोड़ें बॉयज की तरफ आते हैं। गर्ल्स में आपकी तरफ आता हूँ, बॉयज में मुझे असवद आप बताइएगा यार। असवद यार लेट हो, क्यों लेट आते हो, मुझे ये नहीं समझ आती असवद, क्या रीजन है यार सर बार मेरा बार। ना नेट 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 इशू था सर, नेट इशू था, इस वजह से लेट हुआ। जी जरा आप मुझे सर बताइए। इस हाँ चलें चलें, हेलो कौन? सर। सर मैं अस्वद अस्वद हूँ मैं। आप बताइए बताइए असवद। सर जी इसमें बताया गया है कि डिजिटल जो लिटरेसी है वो बहुत ज़रूरी है, सोशल मीडिया का एक रिस्पॉन्सिबल यूज़, उसको यूज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबली डिजिटल लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओके, और मुझे कौन बताएगा? जी अफादिया क्या मतलब है बेटा इस पैसेज का? अरूज आप भी मुझे बताएं बेटा। लिख के अगर आप बताना चाहते हैं आप लिख के बता सकते हैं, प्लीज, यू आर इनकरेज्ड। रॉन्ग इंफॉर्मेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी सर ऑफ यूजिंग। जी सर मैं कुछ बोलूं? जी। सर यहाँ पे एक पॉइंट मतलब जो मेरे जहन में आ रहा है वो ये है कि हमें बताया मतलब जो मुझे लग रहा है कि एज अ सोसाइटी के ऊपर जो है वो टेक्नोलॉजी ना सिर्फ वहाँ ऊपर ऊपर तो सिर्फ हम इंडिविजुअल्स की बात कर रहे थे ना, स्टूडेंट्स हैं ये वो, लेकिन यहाँ पे सोसाइटी की बात की गई है। तो इसका होल क्रक्स सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमना चाहिए। मतलब ना सिर्फ ये इंफॉर्मेशन जो है वो एक इंसान को इफेक्ट करती है जो फॉल्स होगी, बल्कि वो सोसाइटी को भी इन्फेक्ट करती है, वो इम्पेक्ट करती है जो टेक्नोलॉजी है। इसलिए इसका यूज जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए। हाँ गुड वन। देखिए यहाँ पर सिंपल आप बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी के ऊपर अगर हम एक्सेसिव डिपेंडेंसी शो करते हैं तो इसकी वजह से आपके पास बहुत से सोशल इश्यूज जनरेट होते हैं, यही बात है। और इस वजह से, क्योंकि आपके पास बहुत से, अगर हम प्रॉपरली रिस्पॉन्सिबली टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं करते तो सोशल इश्यूज आते हैं। इस वजह से जरूरी है कि हम इसे रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें, दैट्स ऑल। क्या यही बात बताई जा रही है? यानी यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को लगता है अच्छा सर जी डिजिटल लिटरेसी का वर्ड यूज हुआ है तो सर जी बड़ा जरूरी है कि हम डिजिटल लिटरेसी ऐड करें। हाँ दिस आइडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि नूर बेटा आप एग्जैक्ट यही वर्ड ऐड कर दें, ठीक है। क्या है कि आप जस्ट एक क्रक्स को अंडरस्टैंड कीजिए, यू जस्ट कैन राइट इट। अब यहाँ पे यही तो बात हो रही है कि सोशल इश्यूज, अगर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंसी शो करते हैं या डिपेंडेंसी सिंड्रोम कायम हो जाता है, सोसाइटी इफेक्ट होती है, मिस इन्फॉर्मेशन आती है, और इसकी वजह से आप कह सकते हैं कि डिजिटल लिटरेसी या, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल यूज टेक्नोलॉजी का बहुत जरूरी है। सो दिस वे आप यहाँ पर इसे भी बता सकते हैं। अब यहाँ पर पहले देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट, फिर नेगेटिव इम्पैक्ट, फिर बताया गया जी डिजिटल यूज बड़ा जरूरी है। अब आइए लास्ट पैराग्राफ को देखते हैं और उसके बाद प्रेसी को बनाते हैं। कौन पढ़ेगा जी आप में से? ऐसा करें, अरिका आप सर पढ़े बेटा। निदा 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 पढ़ना चाह रही हैं पहले अरिका? हाफ अरिका पढ़ लें, निदा फिर हाफ पढ़ लेंगे। जी अरिका बेटा पढ़े आप। Despite these challenges, technology remains one of the greatest achievements of modern society. Its benefits are far greater than its advantages when it is used wisely. Schools, families, and government should work together to promote responsible digital habits. By maintaining a balance between online and offline activities, people can enjoy the advantage of technology while avoiding its negative effects. In the end, technology is a tool and its value depends on how people choose to use it. चलें गुड वन जी। अच्छा निदा आप भी बेटा एक दफे इसे पढ़ दें, जल्दी से पढ़ दें। सर इट्स ओके, अरिका ने पढ़ लिया के पढ़ लो। बस ठीक है, अगर पढ़ लिया तो है तो वैसे जी इजी। जी अरिका ने पढ़। मोस्ट वेलकम, कोई मसला नहीं है। अरूज बेटा देखिए अब यहाँ पर ना जानबूझकर ये पैसेज ऐड किया गया, और अब हम इसे थोड़ा सा जरा देखते हैं, आइए मैं इसे पढ़ता हूँ। डिस्पाइट these challenges, technology remains one of the greatest achievement of modern society, ठीक है, एंड इट्स बेनिफिट्स आर फार ग्रेटर देन डिसएडवांटेजेस व्हेन इट इज यूज्ड wisely. Schools, government should work, ठीक है, टुगेदर टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल डिजिटल। अच्छा यहाँ तक सिर्फ स्टूडेंट्स, क्या ये बात इससे पहले इस प्रेसी में की गई है? क्या ये आइडिया इस पूरी प्रेसी में इससे पहले हमें कहीं पर सर ये मिलता है? एंड में इसके कंक्लूजन है असल में।
ठीक है बेटा, क्या ये वाला येलो वाला आइडिया से रिलेटेड आइडिया हमें पूरे पैसेज में मिलता है? मुझे जी बताइए सर, मिलता है। कहाँ पर मिलता है? सर ऊपर ये यहाँ पे भी ये कह रहे हैं ना कि ये जो है मॉडर्न मतलब अचीवमेंट है, जबकि ये पॉजिटिव इसके एक्सपेक्ट्स भी है, और अगर इसको वाइसली यूज करें तो सर ये ऊपर भी यही कहा है। ठीक है, ओके, और कोई मुझे बताएगा? एनीवन? जी, डिस इंफॉर्मेशन क्रिएट्स पैनिक टू काउंटर डिजिटल लिटरेसी, गुड वन सर। हाँ जी, एनीवन कोई बताना चाहेगा मुझे कि ये आइडिया हमें कहीं पर मिल रहा है? अफादिया बेटा, लेट मी नो, क्या ये आइडिया हमें मिल रहा है? सर ये है नूर? ना, हाउ टेक्नोलॉजी आल्सो ब्रिंग सर्टन, सर ये है ना, ये मिल रहा है। सर थर्ड पैराग्राफ के अंदर हमें ये बात बोली गई है जो ये फोर्थ पैराग्राफ के स्टार्ट में बात बोली गई है, ये थर्ड पैराग्राफ के अंदर बात बोली गई है हमें, जहाँ पे दोनों बातें हैं कि टेक्नोलॉजी का फॉल्स न्यूज की बात की गई है, लेकिन साथ में रिस्पॉन्सिबल यूज भी बताया गया है। सर ये कहीं जिक्र नहीं इसका एक व्हाट? देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये सारा का सारा पॉइंट फर्स्ट पैराग्राफ से रिलेटेड है। फर्स्ट पैराग्राफ में बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं, और यहां पर भी तो बेनिफिट्स ही हैं। यहां पर क्या नई चीज है फिजा, मनाहिल बेटा? क्या कोई नई चीज हमें मिल रही है पहली दो लाइनों में कि आपके पास टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ग्रेटर है। फर्दर अब यहाँ पर बात किया जा रहा है कि स्कूल्स और ये वो सारी चीजें, स्कूल्स एंड फैमिलीज एंड गवर्नमेंट शुड वर्क टुगेदर टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल डिजिटल हैबिट्स, ठीक है, बाय मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एक्टिविटीज। पीपल कैन, अब ये जी सिंपल आपके पास ये जहां पर डिजिटल लिटरेसी की बात की जा रही है या रिस्पॉन्सिबल यूज की बात की जा रही है, ये इसके साथ रिलेट करता है। तो स्टूडेंट्स अब देखिए, हमारे पास आइडियाज कुछ इस तरीके के स्कैटर्ड हैं, राइट? यानी पहले तीन आइडियाज, पहले तीन पैसेजेस तो हमारे पास जो है ना सीधे सीधे से आ गए, लेकिन अभी जो हमारे पास लास्ट पैसेज है उसने थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट किया कि ये जो पहली दो लाइनें हैं ये तो पहले पैराग्राफ के साथ टोटली मिल रही हैं, यानी उसके मुताबिक हैं, उसके बिल्कुल उसके बिल्कुल साथ सेट बैठ रही हैं, फिट बैठ रही हैं। तो स्टूडेंट्स अब जब हम इस चौथे पैसेज पर जाएंगे ना, तो हमने फिर से बैलेंस बेनिफिट्स नहीं लिखने हैं। अब कैसे? हम बेनिफिट्स ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है? तो अब अगर हम फिर से यहां पर ये चौथा पैराग्राफ स्टार्ट करते हुए बेनिफिट लिखेंगे, तो इसे कहा जाता है एवरीबॉडी रेपिटेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मेरी बात समझ आ रही है? तो स्टूडेंट्स ये रेपिटेशन हमने नहीं करनी, ठीक है? सो दैट्स वाई आप इस आइडिया को टॉप मोस्ट आइडिया के साथ ही कंबाइन लिखेंगे, एंड देन ठीक है, यहां जहां पर रिस्पॉन्सिबल यूज की बात कही उसके साथ आप ये सारा का सारा लिख देंगे। एंड आपके पास एक प्रेसी का स्ट्रक्चर, अभी बता रहा हूं, अभी लिखी नहीं है, प्रेसी का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत फिट बैठेगा। ठीक है जी, समझ आ रही है मेरी बात की? मुझे बताइएगा स्टूडेंट्स, लेट मी नो यू गेटिंग द पॉइंट। राबिया जी जी बेटा समझ? सर। ठीक यस है, सर। आलिया आपको समझ आ रही है? किधर है बाकी यस सारे सर। लोग? दूर यस है ना? सर। आर यू देयर? सबाहत गुड मॉर्निंग, राबिया कैसर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? वेट अ मिनट, रिकॉल गेट बैक टू यू। जी, किधर हैं सारे? मुझे आप सबकी, माइला गुड मॉर्निंग बेटा, आर यू देयर? उठ जाएं, सुबह हो गई है जी, उठ जाएं सारे। फिजा, इत्तेशाम, उठ जाएं सारे, उठ जाएं, इतने खामोश आप बैठे हुए हैं। जी निदा, जी अरिका, व्हाट इज द क्वेश्चन? सर देखिए, फर्स्ट पैराग्राफ में उसने महज उसके एडवांटेजेस बताए हैं, जबकि फोर्थ पैराग्राफ के अंदर उसने कंपैरेटिव एनालिसिस किया है कि जो एडवांटेजेस हैं वो डिसएडवांटेजेस पे भारी पड़ रहे हैं। तो ये एक आइडिया तो नहीं होगा ना सर? देखिए यहाँ पर आपके पास, जस्ट अ सेकेंड जी, ओके, अच्छा यहाँ पर ना आइडियाज आपके पास बेटा स्कैटर्ड हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि इस फोर्थ पैराग्राफ में एक सिंगल आइडिया हमें प्रेजेंट किया जा रहा है। देखिए यहाँ पर आपके पास बेसिकली दो आइडियाज आपको प्रेजेंट किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो एक आपके पास आइडिया है जी वे फॉरवर्ड, जो सेकंड आइडिया है वो वे फॉरवर्ड का है, और फर्स्ट आइडिया जो आपके पास यहाँ पर डिस्कस किया जा रहा है दैट इज अबाउट कंपैरिजन ऑफ वे कंपैरिजन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है? तो बेटा यहां पर देखें, डिस्पाइट दिस चैलेंजेस, ये सिंपल आपके पास पॉजिटिव इंपैक्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी इज अ वेरी ग्रेट एंड टेक्नोलॉजी हैज वेरी ग्रेट एडवांटेजेस एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस। तो आप अगर इसे टॉप में टॉप पैराग्राफ के साथ भी लिख देंगे तो बेटा कोई एरर नहीं यहाँ पर होगा, क्योंकि आइडिया एट द एंड यहाँ पर आइडिया क्या प्रेजेंट किया जा रहा है बेटा? आइडिया तो सेम ही प्रेजेंट किया जा रहा है ना, कंपैरेटिव एनालिसिस है, लेकिन उस कंपैरेटिव एनालिसिस का क्या मतलब है? क्या आखिर बताया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि टेक्नोलॉजी के बहुत इंपैक्ट्स हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं। तो जब आपके पास आइडिया सिमिलर है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ओके, यानी टॉप के सर साथ लिख।
हाँ जी। सर ये जो बाकी पैराग्राफ से एंड वाले पैराग्राफ सबको कंक्लूड किया है ना, तो उसके वही पॉजिटिव भी बताया और नेगेटिव भी, मतलब एंड में उसका एक तरह का कंक्लूजन ही दिया है। जी तो बिल्कुल इसमें आगे क्या निदा फिर क्या ऐड किया जा सकता है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं वो तो। ओके जी, अरिका क्या सवाल है, फरमाइए। सर देखें, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लाइक फोर्थ पैराग्राफ के आइडिया को मैं फर्स्ट पैराग्राफ के साथ अलाइन कर दूं, तो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड स्टेटस नहीं लगेगा? लाइक मैं उसको बता रही हूँ कि टेक्नोलॉजी के एडवांटेजेस हैं, लेकिन उसके एडवांटेजेस चैलेंजेस से ज्यादा हैं। देन मैं उसके चैलेंजेस बता रही हूँ, देन मैं उसको कह रही हूँ कि आपको हमें इफेक्टिव मैयर लेना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि लाइक पहले एडवांटेजेस हैं देन चैलेंजेस हैं, लेकिन एडवांटेजेस जो है वो ओवर पावर कर रहे हैं चैलेंजेस को, देन उसके चैलेंजेस को कट करने के लिए हमें मैयर लेने चाहिए। देखिए यहाँ पर कंपैरेटिव, मैं सिंपल आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ अरिका, द सेम दैट आई आस्क्ड प्रीवियसली। इस कंपैरेटिव एनालिसिस का मतलब क्या है, इसके पीछे आइडिया क्या है? सर इसका ये आइडिया यही है कि एडवांटेजेस ओवर पावर कर रहे हैं डिसएडवांटेजेस को। इसका मतलब ये है कि आपके पास डिसएडवांटेजेस ग्रेटर हैं, या डिसएडवांटेज एडवांटेजेस, आई एम सॉरी। तो एडवांटेजेस की जब यहाँ पर बात की जा रही है, तो आप इस आइडिया को टॉप मोस्ट प्रायोरिटी के साथ, यानी आप कंपैरेटिव एनालिसिस ना दीजिए इसका। आप अगर सिंपल यहाँ पर लिखते हैं ना, टेक्नोलॉजी इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स, टेक्नोलॉजी हैज मेनी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर ये बिल्कुल दुरुस्त होगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर आपने कंपैरिजन में देना है तो चलें, कंपैरिजन में आप एंड पे दे दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। जब आप पॉजिटिव नेगेटिव लिख लें तो दे दें। लेकिन अगर आप सिंपली इसे ना भी ऐड करें कंपैरेटिव एनालिसिस को, सिंपल आप दे दीजिए पॉजिटिव, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं, इसके नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं, फिर सोसाइटी के ऊपर इसके इंपैक्ट्स प्रिवेल करते हैं। इस वजह से रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी को इनकरेज किया जाना चाहिए बाय द इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, तो वो बिल्कुल दुरुस्त होगा। हाँ, आप अगर ऐसे देते हैं तो वो भी बिल्कुल यही तरीका है, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, आईटी के ऊपर इम्पैक्ट्स, फिर आपने यहाँ पर क्या कर दिया कि कंपैरेटिव एनालिसिस एंड देन रिस्पॉन्सिबल यूज बता दिए, तो बिल्कुल यहाँ पर सेम स्ट्रक्चर रहेगा, कोई मसला नहीं है, जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज आपने ऐड कर दी। तो वो एक एक्स्ट्रा चीज के होने से या ना होने से एज सच मुझे नहीं लगता कि कोई फर्क इसमें पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो यहाँ पर आइडिया है दैट इज नॉट अबाउट कंपैरेटिव एनालिसिस, दैट इज अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो एज सच इस पे कोई एरर नहीं आएगा। ओके अरिका, आपने देना है आप दे दें, कोई मसला नहीं है, दैट इज टोटली ओके, ठीक है। आप अगर नहीं भी देंगे तब भी इट्स टोटली ओके। जी दानियाल, मैं नहीं जा रहा उसके साथ, आप जा सकती हैं, तो हर किसी की अप्रोच इसमें डिफरेंट है, नॉट अ बिग डील। जी दानियाल फरमाइए। सर फॉर इंस्टेंस ये पहले पैराग्राफ में वो उसके सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं, और हम्म। उसके बाद हाउ एवर लगा के हमें कंट्रास्ट में जाना है। मतलब हम उसकी नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताएंगे। अगर ऐसा करने के बाद तीसरे पैराग्राफ में फिर से उसकी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करना शुरू हो जाता है, तो क्या इसमें हमें सीक्वेंस फॉलो करना जरूरी है? सीक्वेंस आप कह रहे हैं तीसरे पैराग्राफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं, उसके बाद सीक्वेंस के बाद मेरे समझ नहीं आया आपने क्या कहा, रिपीट कीजिएगा प्लीज यहाँ से। यानी पहले में पॉजिटिव इम्पैक्ट आ गया, उसके बाद हाउ एवर आ गया, तो लाजमी बात है जब हम इसको फेज वाइज ब्रेक डाउन करते हैं तो मतलब हमने पहले पैराग्राफ से चीजें निकाली, फिर दूसरे पैराग्राफ पे आया तो हमने वहाँ ओरिजिनल पैसिव पैसेज में हाउ एवर करके उसका नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी थे वो इंक्लूड कर दिए। हाँ। ठीक है, और अगर फिर तीसरे पैराग्राफ में वो फिर पॉजिटिव पे आ जाता है तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे वहाँ? अच्छा, जरूरी नहीं है दानियाल कि आप पैसेज में जो प्रेसी है ना उसमें सीक्वेंस को फॉलो करें, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अक्सर औकात आपके पास आइडियाज थोड़े स्कैटर्ड होते हैं, और बिकॉज आइडियाज स्कैटर्ड होते हैं तो प्रेसी जरूरी नहीं है कि एक पैसेज को एक तरतीब को फॉलो करे, ये तरतीब वाला सिनेरियो गलत है, ठीक है। कुछ प्रेसेस फॉलो कर भी देती है, और कुछ प्रेसी में जरूरी नहीं है कि आप सीक्वेंस को फॉलो करें, ठीक है दानियाल। आपका मेन प्रेसी का जो आइडिया होता है, यानी मतलब होता है प्रिसाइज, और इसका इशू ये, इसका एक क्रक्स ये है कि आपको एक आइडिया की डिलीवरी करनी है। अब वो आइडिया की डिलीवरी आप पहली इंफॉर्मेशन यानी एक लाइन से उठाएं और उसी से मिलती जुलती आखिरी लाइन से उठाएं, कोई फर्क नहीं यहां पर पड़ता, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस वाली आप बात करें, सीक्वेंस वाला यहाँ पर फॉलो नहीं होगा, सीक्वेंस सिंपल आपके पास ये रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव्स, फिर रिस्पॉन्सिबल यूज, और इस तरीके से वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है दानियाल। तो सीक्वेंस वाला इसमें कोई ऐसा एरर नहीं करता, एग्जामिनर कभी नहीं करता, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक हो गया। क्योंकि सर वो मोस्ट ऑफ द टाइम डॉच देने के लिए भी ऐसा कर सकता है ना, जैसे इसने लास्ट पैराग्राफ में फॉर एग्जांपल फिर से उसकी अच्छाइयाँ लिखना शुरू कर दी। तो अगर एक बंदे ने प्रेसी पूरी सेट की हुई है हाउएवर भी ऐड किया हुआ है, और लास्ट में फिर वो पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ जाता है, तो वो पूरा रिदम टूट जाएगा, इसलिए मैं पूछ रहा रेपिटेशन भी हो जाएगी ना, तो वो रेपिटेशन तो हमें नहीं करनी। खैर आइए जी, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आइए इसके ऊपर जरा हम टॉपिक सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपने सबसे पहले इस प्रेसी को हमने देख लिया, इस पैसेज को आप सबने पढ़ लिया, देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, जो भी करना है जी आपने कर लिया। अब जी आपने क्या करना है, सबसे पहले जब भी आप पैसेज को पढ़ते हैं आपने इसका मेन थीम को एक दफा अपने आप के साथ डिस्कस करना है कि आखिर यहाँ पे मेन थीम क्या है, एग्जामिनर यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है, या पैसेज किस चीज के बारे में है। अच्छा, इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए अब हम देखेंगे कि देखिए जी हमारे पैसेज में क्या क्या चीजें बात की जा रही है। स्टूडेंट्स, हमारे पैसेज में क्या क्या बात की गई है, टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव इंपैक्ट्स की बात की गई है, राइट, मुझे बताइएगा। टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव्स की जी बात की गई है, सर। टेक्नोलॉजी के दोनों नेगेटिव की। की गई है, ठीक है, नेगेटिव या चैलेंजेस के बारे में बात की गई है, देन जी जी। रिस्पॉन्सिबल, राइट, यही चीज है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल यूज के बारे में बात की गई। अच्छा, अब मुझे ना ये पता चल गया कि अच्छा जी मेरा सेंट्रल आइडिया जो है इन चीजों के ऊपर रोटेट करता है। अच्छा, सेंट्रल आइडिया ये वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है, इस वर्ड के बारे में आगे बात करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी सेंट्रल आइडिया को मद्देनजर रखते हुए मैं बनाऊंगा जी अपना टॉपिक सेंटेंस, यानी पहला सेंटेंस। चलें जरा बनाएं आप, या मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखूं, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रखना चाहता हूं, फिर आगे हम बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब मेरा जो टॉपिक सेंटेंस है ना तो बहुत लेंथी होगा ना बहुत शॉर्ट होगा, ठीक है, बल्कि मेरा टॉपिक सेंटेंस जो है एक नॉर्मल लेंथ को कैप्चर करेगा ताकि अच्छे तरीके से मैं कर सकूं। अच्छा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी एक टॉपिक सेंटेंस, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड कम्युनिकेशन, वही दानियाल आप वाला, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड कम्युनिकेशन। रिमशा, बेटा क्या ये टॉपिक सेंटेंस दुरुस्त होगा, क्या ये टॉपिक सेंटेंस मेरे पैसेज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, पैसेज का सेंट्रल आइडिया ये है, ये देखें, तो क्या ये सेंट्रल आइडिया को मेरा टॉपिक सेंटेंस एवरीबॉडी रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिमशा बेटा, किंजा नहीं सर। आप, दानियाल, वे आर यू, मनाहिल किधर है, मनाहिल क्लास में है, नो सर, जरा प्लीज रिपीट। फिजा, माइला, क्या ये टॉपिक सेंटेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है जी बताएं। अहमद आपकी बड़ी मिस्टेक्स थी, हाँ जी। मनाहिल पुत्र आपकी आवाज नहीं आ रही, ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। वर्दा, ये टॉपिक सेंटेंस दुरुस्त है, जल्दी जल्दी बता दें, कितने स्लो नहीं हुआ करें जी। नहीं, बिल्कुल ठीक है जी, आप सबने सही फरमाया। आगे बढ़ते हैं, चले मैं आपको एक और नहीं सर टॉपिक, जी। ठीक है, गुड वन। देखिए स्टूडेंट्स, जब मैंने ये लिखा ना कि टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड कम्युनिकेशन, तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पर सिर्फ कम्युनिकेशन की बात नहीं हुई, यहां पर एजुकेशन की भी बात हुई है, यहां पर वर्क की भी बात हुई है, याद है ना पहले पैसेज में डिसएडवांटेजेस की भी बात हुई है, ठीक है, फिर आपके पास प्रोपागेंडा की भी बात हुई है नूर, प्रोपागेंडा की भी बात हुई है, फिर रिस्पॉन्सिबल। तो स्टूडेंट्स देखें, मैं इनमें से, यानी ये मेन चीजें हमारे पैसेज में डिस्कस की गई हैं, अब इनमें से अगर मैं कोई एक चीज उठा के अपने टॉपिक सेंटेंस में ऐड करता हूं तो वो गलत है। मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड एजुकेशन, गलत है, टॉपिक सेंटेंस नहीं है। टेक्नोलॉजी हैज इंप्रूव्ड वर्किंग कंडीशन, गलत है। टेक्नोलॉजी हैज मेनी डिसएडवांटेजेस, गलत है, एडवांटेजेस की भी तो बात की जा रही है। मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी प्रोपागेंडा नूर लेकर आती है, तो नूर आपने मुझे बताना है कि क्या ये टॉपिक सेंटेंस दुरुस्त होगा। मैं कहता हूं जी टेक्नोलॉजी प्रोपागेंडा लेकर आती है, जी नूर। नो सर, क्यों नहीं, ये तो सही है, क्यों नहीं क्योंकि दुरुस्त प्रोपेगेंडा नेगेटिव के लिए यूज करते हैं ठीक है, थोड़ा सा इसे डेप्थ में लेकर जाते हैं नूर, सर ये दुरुस्त नहीं है। देखिए नूर, प्रोपागेंडा नेगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन बेटा क्या इस पूरे के पूरे पैसेज में प्रोपागेंडा यूज हुआ है सिर्फ, या टेक्नोलॉजी का और और सर प्रोपागेंडा। उसने बेनिफिट्स भी बताए हैं। हाँ, ठीक है, तो बेटा इस वजह से प्रोपागेंडा गलत है यहां पर, सही है। हाँ जी निदा, क्या सवाल है, फरमाइए, सबको समझ आ रहा है सर, कैसे ये ये पूरी। सारे तो एग्जाम्पल्स में आते हैं और एग्जाम्पल्स तो हमें लिखना ही नहीं है। बिल्कुल, लेकिन अभी मैं आप जो आपको एग्जांपल सेट करने की कोशिश, मेरी एग्जांपल को तो नहीं ना छोड़े, इन एग्जांपल्स को छोड़ दें, मेरी एग्जांपल्स को तो ना ना छोड़े, अभी तो हम ट्राइंग टू गिव यू एन एग्जांपल जहां पर आप सारे पैसेज अपने गलत दिखते हैं, दैट्स व्हाई, ठीक है। अच्छा चलें, मैं लिखता हूं कि, चलें मैं लिखता हूं कि, हाँ जी मैं लिखता हूं, पीपल शुड encourage sustainable use of
टेक्नोलॉजी, मेरी राइटिंग को एक्सक्यूज कीजिएगा, क्या ये एज अ टॉपिक सेंटेंस मेरे पास क्वालिफाई कर रहा है? बताइएगा जी वदा, टेल मी वदा, क्या ये मेरे पास एज अ टॉपिक सेंटेंस क्वालिफाई करता है? सर रिपीट कीजिएगा। बेटा आपके सामने लिखा हुआ है, या आपके सामने ब्लू में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ वन, वरदा जरा पढ़े। सॉरी सर, मुझे स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ये क्यों, क्या बात है जी? पीपल शुड पीपल शुड encourage सस्टेनेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्या ये दुरुस्त है? बताइए जी नहीं इकरा। सर, ये तो हम सजेशन नो दे रहे हैं। सर नो। नहीं ठीक सर। है, पार्ट है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये गलत है। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कैसे बनाया जा सकता है, आइए थोड़ा सा हम इसे कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। क्या मैं सिंपल लिख सकता हूँ कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत से इम्पैक्ट्स, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसे रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्करेज किया जा सके जी, इसे लिख सकता हूँ। जी सर, आई एग्जैक्टली जी ऐसे सर, लिख लिख सकते हैं। सकते हैं। जस्ट ट्राई कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कैसर नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। एहतशाम, मेरी बात समझ आ रही है यार? एहतशाम किधर हो, मुझे बताओ, वे आर यू? एहतशाम क्लास में हो? एहतशाम समझ आ रही है, पल्ले पड़ रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, मुझे प्लीज बताइए, ठीक है, ताकि आपको जहां पर भी इश्यू है मैं उसे काउंटर कर सकूं, मैं उसे एड्रेस कर सकूं प्लीज। अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बहुत से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है, बट इट शुड बी यूज्ड। अब देखिए कॉमा मैंने लगा दिया ना यहाँ पर, अब गलत हो गया मुझसे कॉमा, मैं कॉमा को काटूंगा और मैं यहाँ पर सर लगाऊंगा, गलत है। ठीक है। आप सब कह कैसे रहे हैं, लेकिन गलतियां भी आप ही करते हैं। अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है, बट इट शुड बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, ठीक है, सिंपल आप बता सकते हैं, ये रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल होना चाहिए, ठीक है, मैं सिंपल ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, शुड बी यूज रिस्पॉन्सिबली टू अवॉइड नेगेटिव इम्पैक्ट्स। जी अहमद, दुरुस्त है ये? बताना मुझे जरा, क्या ये दुरुस्त है? चले अब आप मुझे एक टॉपिक सेंड जी सर। कमेंट सेक्शंस में लिखिए। द वन जो नहीं लिखेगा बार बार कहने पर मैं उसे भी क्लास में से रिमूव कर दूंगा, सिंपल इज दैट, ठीक है। आई विल एक्सक्लूड, आई विल रिमूव दैट पर्सन आउट ऑफ द जूम मीटिंग। जल्दी से लिखिए, मुझे बार बार ना कहना पड़े सबको, ठीक है। सो आप सब नहीं से लिखना है, जल्दी से मुझे लिख के भेजिए, आपको आता है नहीं आता आई डोंट केयर, बट यू हैव टू गिव मी। आपने पहले लिखकर भेजा है, नो प्रॉब्लम, यू हैव टू सेंड इट अगेन। जी बेटा लिख के भेजना है, निदा लिख कर भेजना है। जी जल्दी जल्दी जरा कर दीजिए, आई एम वेटिंग एवरीबॉडी। अक्सा मुगल जल्दी लिख के भेजें, बड़े पहले ही तेज बैठे हैं आप तो। जोया लिख रही है टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स विद इटसेल्फ सेवरल बेनिफिट्स एंड, अच्छा यही मसला आप सब करते हैं, बल्कि बहुत अच्छा आपने ये लिखा है। अच्छा अब ना आपने इत्तेशाम अहमद ये मसला किया, आप अपनी प्रेसी में ना जरा, आप भी असवद आप भी लिख रहे हैं जी टेक्नोलॉजी हैज सम इम्पैक्ट। सम नहीं लिखते, सम एक नेगेटिव वर्ड है, सम यानी इस तरीके से, सम से मुराद होता है अच्छा जी इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हैं या कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स हैं, तो स्टूडेंट सम एग्जामिनर को नहीं चाहिए, इसकी जगह आप वेरियस लिखिए। जोया सबसे पहले तो ये मिस्टेक बेटा आपसे तो ये नहीं होनी चाहिए जोया, आपने लिखा सर है। सम तो मैंने लिखा ही नहीं। तो ये जोया कौन है फिर, हु इज दिस जोया? ये आप ही तो हैं, और कौन है? आठ सर बज सम के तो लिखा मैंने, सेवरल बेनिफिट्स लिखा है एंड अ फ्यू डाउनसाइड्स लिखा है, इसके डाउनसाइड्स कम है बेनिफिट से। सेवरल बेनिफिट्स एंड फ्यू डाउनसाइड्स, नहीं बेटा फ्यू भी वही है, फ्यू नहीं लिखना, वेरियस डाउनसाइड्स लिखिए, ठीक है, वेरियस लिखिए, फ्यू नहीं लिखा करें, कोई भी ऐसा वर्ड जो कम को रिप्रेजेंट करता है, जो लेस को रिप्रेजेंट करता है ना लिखिए बेटा ये, ठीक है, तो ना लिखिए इस वर्ड को, फ्यू ना लिखिए, सर तो मैंने सेवरल लिखिए। यही तो रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि पूरे पैसेज में उसने बेनिफिट ज्यादा बताए हैं नेगेटिव्स के साथ, नेगेटिव्स के बनिस्बत। बिल्कुल भी नहीं बताए हुए, उसने एंड पर एक कंपैरेटिव एनालिसिस बस दिया है, दैट्स इट, उसने दोनों में बराबर बताया है। इवन आपको एक मजे की बात बताऊं जोया, आपके पास नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा लिखे हुए हैं, दूसरे पैराग्राफ में नेगेटिव इम्पैक्ट है, इवन तीसरे में भी नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो आप अगर इसके फ्यू लिखेंगे तो ये गलत है, तो नो बेटा दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इसे इसे रिफ्रेश कीजिए प्लीज। ऑलराइट आगे बढ़ते हैं, दिस इज रॉन्ग जोया,
अफादी लिख रही है टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी अलॉन्ग विद वेरियस चैलेंजेस दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड। बेटा टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, ठीक है चलें। टेक्नोलॉजी एंड इट्स, बेटा टॉपिक कैसे टॉपिक सेंटेंस लिखना है, पहला सेंटेंस टॉपिक, टाइटल नहीं लिखना। अच्छा वर्दा किधर है बेटा, वर्दा आपने टाइटल की भी स्पेलिंग गलत लिखे हैं, ये क्या बात है? TITAL तो नहीं ना होता, TITL ही होता है बेटा, टाइटल की स्पेलिंग ही गलत लिख दी है। राबिया लिख रही है जी जी सर, मैंने देख लिया था। मुझे प्लीज आपने 100 टाइम्स ये स्पेलिंग लिख कर देना है, प्लीज लिख लीजिए, ठीक है। राबिया लिख रही है टेक्नोलॉजी प्लेज अ वाइटल रोल इन टुडेज वर्ल्ड offering both positive opportunities and negative consequences। नहीं, ये भी कंप्लीट नहीं है बेटा। बेटा वेयर इज रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, राबिया इनकम्प्लीट टॉपिक सेंटेंस, यानी ये 50% या 60% रिफ्लेक्ट कर रहा है बट टोटली नहीं, टोटालिटी में नहीं कर रहा। ठीक है कोई मसला नहीं, गुड वन। राबिया मुझे ये फिर से बना कर दीजिए। जोया बेटा आप भी। नेक्स्ट है आपके पास जी, राबिया के बाद है जरक लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी टुडे हैज वेरियस प्रोज एंड कॉन्स एसोसिएटेड विद इट, चलो ये भी ठीक ही है। नो लिख रहे हैं टेक्नोलॉजी हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन ह्यूमन लाइफ while a responsible use of technology will reduce its negative impacts। हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है कोई, ठीक है। नूर फिर से मसला पता है आपका क्या आ रहा है बेटा, यू आर ट्राइंग टू इंटीग्रेट एवरीथिंग, लाइक एवरीथिंग से मुराद क्या है कि आपने यहाँ पर लिख दिया जी टेक्नोलॉजी के पॉजिटिव नेगेटिव भी हैं, और आप पॉजिटिव यूज को कैसे इनकाउंटर, नेगेटिव को कैसे, याद लिखिए टेक्नोलॉजी हैज वेरियस नेगेटिव इम्पैक्ट्स, ठीक है, दैट मस्ट बी काउंटर्ड बाय रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। या ठीक है चलें, ठीक है ये सही है। सब बात लिख रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्लेज होगा जी, सबात ग्रामेटिकल एरर, प्लेज अ पॉजिटिव रोल इन सोसाइटी। एंड और बट इकट्ठे नहीं होते कभी भी बेटा, एंड और बट इकट्ठे नहीं होते, सबाहत ये गलत है, दिस इज टोटली रॉन्ग सबाहत, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट अब आप अगर देखते हैं, ओके, सवाल ये रॉन्ग है बेटा, एंड और बट कभी भी इकट्ठा नहीं होता। उसके बाद असफल लिख रहे टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स काउंटलेस पॉजिटिव डिविडेंड्स, बट से पहले कॉमा आएगा, इट मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ओवरकम हार्म, गुड वन असफर, ठीक है। माइला लिख रही है यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इज नेसेसरी इन मॉडर्न वर्ल्ड बट इट शुड बी यूज्ड इन बैलेंस्ड वे विद डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस टू टैकल, नहीं बेटा डिजिटल लिटरेसी नहीं लिखना है। देखिए माइला आपने बेटा जब लिख दिया है कि इसे रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल किया जाना चाहिए तो दैट इज इनफ, दैट विल डू द वर्क फॉर यू। तो नो नीड के इसे कैसे अब यूज करना है वो भी आप टॉपिक सेंटेंस में बताएं। माइला मेरी बात समझ आ रही है मुझे बेटा, बताइएगा। तो बेटा जब आपने बता दिया कि इट मस्ट बी यूज रिस्पॉन्सिबली तो दैट इज इनफ, आगे ये नहीं हमने बताना कि डिजिटल लिटरेसी को इनकरेज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, वो हमें आगे पैसेज में बताना है। ये टॉपिक सेंटेंस है और टॉपिक सेंटेंस जनरल होता है। अच्छा उसके बाद आपके पास ये रिका लिख रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस, हाउएवर कलेक्टिव एक्शंस However, collective action is essential to mitigate its risk। बस ठीक है रिका, नॉट अ सेटिस्फैक्टरी टॉपिक सेंटेंस। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज मोर एडवांटेजेस देन डिसएडवांटेजेस, ये पूरे पैसेज में थोड़े डिस्कस किया जा रहा है, सो ठीक है बस काम चल सकता है फिलहाल इससे, सही है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड विद लाइव्स विद इट्स वेरियस प्रोज एंड कॉन, बेटा नहीं रिस्पॉन्सिबल यूज मरियम नहीं लिखा, दैट इज रॉन्ग मरियम, ये भी गलत है। उसके बाद किंजा लिख रही है जी टेक्नोलॉजी हैज वेरियस इंपैक्ट्स ऑन सोसाइटी दैट डिमांड्स बैलेंस अप्रोच टू यूज इट। इन किंजा बेटा इन पॉजिटिव और इन प्रोज एंड कॉन्स से जो भी आपने इम्पैक्ट्स देखे इसे जरा हाईलाइट कर दें कि प्रोज एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव है, बाकी ठीक है। बट फिजा लिख रही है टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन पीपल, नहीं फिजा, फिजा देखिए टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल नहीं, सिंपल आप बता सकते हैं कि टेक्नोलॉजी has positive and negative impacts on people but its cautious use can reduce its negative impacts, इसे थोड़ा सा चेंज करें, यानी फर्स्ट वाले पार्ट को थोड़ा चेंज करें। टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट्स ह्यूमन लाइफ विद, नहीं बेटा गलत है, रिस्पॉन्सिबल यूज वाला आर्ग्यूमेंट किधर है, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है हुमा। जोया लिख रही है टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स विद इटसेल्फ सेवरल बेनिफिट्स एज वेल एज डाउनसाइड्स दैट मस्ट बी, ठीक है परफेक्ट है। ऑलराइट जी गुड वन, आपने अच्छा बनाया स्टूडेंट्स। अब आगे चलते हैं। नहीं राबिया ये टॉपिक सेंटेंस इतना लंबा नहीं चाहिए, गलत है, इसे कट करें बेटा, इसे शॉर्ट करें। एहतशाम लिख रहे सर टेक्नोलॉजी, मेरा वाला आपने पढ़। बेटा मैं पढ़ता हूँ, वेट अ मिनट बेटा, मैं आता हूँ, अब मुझे पता है आपने ऊपर लिखा हुआ है टेक्नोलॉजी
brings both positive and negative, both benefits and drawbacks. It should be used responsibly. नहीं, देखो यार एहतशाम, कनेक्टिविटी थोड़ी इस्तेमाल करो, एंड इट शुड बी यूज्ड होना चाहिए, इसे देख लीजिए। निदा लिख रही है, टेक्नोलॉजी हैज बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, ऑफरिंग सेवरल एडवांटेजेस व्हाइल आल्सो क्रिएटिंग सीरियस चैलेंजेस इफ इट इज यूज्ड इफ इट इज नॉट यूज्ड रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, चलेंगे, ये भी ठीक ही है। निम्रा लिख रही है, टेक्नोलॉजी हैज वेरियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट्स देयरफॉर यूज्ड। बेटा देयरफॉर यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, किस चीज को रिस्पॉन्सिबली यूज्ड हमें करना चाहिए? निम्रा बताइए, आपने लिखा है देयरफॉर, तो बेटा लिखे ना, हाईलाइट कीजिए, क्यों नहीं आप कर रहे अपने पैसेज, अपने टॉपिक सेंटेंस में? दानियाल लिख रहे हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी हैज मेड द वर्ल्ड इजियर एंड एक्सेसिबल टू ऑल। नहीं दानियाल, गलत है। दानियाल, नेगेटिव इम्पैक्ट किधर है? आपके पूरे के पूरे प्रेसी में नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी तो हैं। नो नेगेटिव इम्पैक्ट्स आपने नहीं लिखे, नेगेटिव इम्पैक्ट अपने टॉपिक सेंटेंस में, गलत हो जाएगा। एडवांस टेक्नोलॉजी हैज मेड द वर्ल्ड इजियर एंड एक्सेसिबल टू ऑल, गलत है दानियाल। अक्सा लिख रही है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी हैज ब्रॉड, अक्सा ने एंड पे लिखना होता है ताकि सबका देखें और उसके बाद एंड पे लिखें, क्यों अक्सा, ऐसे ही है ना? Modern technology has brought various benefits for humanity. However, it has negative impacts as well, which can be reduced if it is used. ठीक है, wisely, okay. कोई नहीं, ऐसी बात भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी बात भी हो तो क्या हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। टेक्नोलॉजी इज पावरफुल। अरूज, आपकी तरफ से मुझे सबमिट नहीं हुआ। अरूज बेटा, ये उठने का टाइम है। आर यू अवेक? वे आर यू अरूज? सबका ठीक है जी, अच्छा बनाया आप सबने। अरूज नहीं है क्लास में जी, अरूज आई गेस, ओ माय गॉड। ठीक है, आप सबने अच्छा बनाया जी, गुड वन। अहमद की तरफ से नहीं मुझे मिला। ऑलराइट जी, अब आपने ये लिख लिया, ठीक है जी, दैट इज गुड। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैं जब ये सारा मैंने एक आइडिया रिप्रेजेंट कर दिया, तो स्टूडेंट्स मैं सिंपल यहां पर लिखूंगा, यानी मेरा जो फर्स्ट आइडिया इसके बाद होगा वो होगा कि आपके पास टेक्नोलॉजी के, ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेनिफिट ऑफर कर रही है, और इट शुड बी यूज रिस्पॉन्सिबली, कुछ ऐसे बना लिए मैंने। देन देखिए, मैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली अपने पॉइंट पर आऊंगा, ठीक है, कि टेक्नोलॉजी हैज ट्रांसफॉर्म्ड कम्युनिकेशन, जो आपके पास है, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के बाद जी एजुकेशन एंड वर्क, ठीक है। अब इस तरीके से मैं इन्हें यहां पर बताऊंगा, एक एक स्पेसिफिक नहीं बताऊंगा, लेकिन सिंपल बता दूंगा, क्योंकि मुझे एक लेंथ भी मेंटेन करनी है। मेरे पास 250 अल्फाज हैं स्टूडेंट्स, और मुझे इनका 83 वर्ड्स का पैसेज बनाना है, प्रेसी बनाना है। तो क्या है कि मैं इसे इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन को रेवोल्यूशनाइज कर दिया है, टेक्नोलॉजी ने इंसानों को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, तो ऐसे भी बताया जा सकता है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसके बाद जब मैं ये बता दूंगा कि इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड, ठीक है, तो स्टूडेंट्स बार बार मैं यहां पर टेक्नोलॉजी 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 इस्तेमाल नहीं करूंगा, ठीक है, अंडरस्टैंड कीजिएगा। स्टूडेंट्स देखिए, मैं इसे ऐसे भी बता सकता हूं कि टेक्नोलॉजी, जो टॉपिक सेंटेंस दिखा, फिर मैं यहां पर इट का इस्तेमाल कर सकता हूं कि इट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड एजुकेशन, जो भी थीम्स यहां पर लिखे हैं, तो किस तरीके से मैं यहां पर इसे कर सकता हूं। अच्छा, अब जब मैंने इसका कंट्रास्ट, यानी इसका ऑपोजिट आर्ग्यूमेंट इंट्रोड्यूस करना है, तो स्टूडेंट्स मैं यहां पर कनेक्टर अफादिया बेटा अब इस्तेमाल करूंगा। कनेक्टर कौन कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है, कैन यू टेल मी? एक कॉमन कनेक्टर तो आपकी प्रेसी में इस्तेमाल हुआ है, एनीवन, कोई बताना चाहेगा मुझे? However, however देखो, हो सकते हैं, और भी हो सकते हैं जी, लिख लें अपने पास। आपके पास नेवरदिलेस भी इस्तेमाल हो सकता है, नेवरदिलेस इस्तेमाल हो सकता है, येट इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है, एंड डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स भी इस्तेमाल हो सकता है, लिख लें, डिस्पाइट दीज बेनिफिट्स, ठीक है। तो और साथ हाउएवर तो हो हुआ है, यानी इनमें से कोई भी इस्तेमाल दानियाल हो सकता है, ठीक है। जरा बात समझ आ रही है इस वक्त? अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये बताऊंगा जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट हैं, वो जी मसले ही मसले हो गए, जो भी आपने बताना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कीजिएगा कि अब मैं यहां पर क्या करूंगा कि हमने यहां पर बता दिया कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। अब उस नेगेटिव इम्पैक्ट्स को मैं मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेट करूंगा, यही हमारे पास आर्ग्यूमेंट है ना नेक्स्ट, राइट? तो मिस इन्फॉर्मेशन से रिलेट मैं कुछ इसे इस तरीके से कर सकता हूं कि मैं बता सकता हूं कि अगर एक्सेसिव डिपेंडेंस हमारी एजुकेशन टेक्नोलॉजी पर रहेगी, तो इसकी वजह से काफी ज्यादा हमारे पास
नेगेटिव इश्यूज देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरीके से हाईलाइट किया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा कि स्टूडेंट्स, मैं फर्दर आर्ग्यूमेंट्स में अपने कनेक्टर्स वगैरह को ऐड करूंगा, ठीक है, और मैं बताऊंगा कि मिस इन्फॉर्मेशन को शुड बी काउंटर्ड। और जब मैंने अब यहाँ पर काउंटर का वर्ड यानी यूज करना है कि मिस इन्फॉर्मेशन को हमें काउंटर करना है, ठीक है, या जैसे अभी अरिका ने कहा कि सर जी हम कंपैरिजन लिख सकते हैं, तो बिल्कुल आ सकता है, वो मसला नहीं है स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, कंपैरिजन ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स अब समझिएगा, मैं आपको थोड़ा सा एक और टास्क देता हूँ। हमने लिखा जिसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, हमने लिखा इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, आइए हम अमेरिका की अप्रोच फॉलो करते हैं, हमने लिख दिया जी मिस इन्फॉर्मेशन। अब मैंने जब बताना है कि इसके बेनिफिट्स ज्यादा हैं एज कंपेयर टू डिसएडवांटेजेस, तो स्टूडेंट्स इस डिस्कोर्स का जरा मुतालिया कीजिए थोड़ा सा। क्या ये दोनों आइडियाज सिमिलर हैं या ये नॉन सिमिलर आइडियाज हैं, बताइएगा। सर नॉन सिमिलर। नॉन सिमिलर है, ओके। और मुझे बताएं जी स्टूडेंट्स, जरा दूसरे भी मुझे बता दें, मेरे जितने भी मित्र हैं जी। सर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हाँ देखते हैं ना, हाँ कन्वर्सली भी आ सकते हैं। जी स्टूडेंट्स जरा मुझे बताइए, इसका एनालिसिस कीजिए इन आइडियाज का जी। जरक जरा मुझे बताएं, दानियाल यू एज वेल, अरिका आप ही का आइडिया ये, आप तो बताएं। सर डिफरेंट है। डिफरेंट है, क्या यस मैं सर। इसे ऑपोजिट आइडियाज हैं, क्योंकि देखिए ना मैंने यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट्स बताए, अब मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ज्यादा है, तो देखिए कि डिफरेंट आइडियाज हैं, कन्वर्सली हैं, ऑपोजिट आइडियाज हैं। तो स्टूडेंट्स एक ऑपोजिट आइडिया को वर्दा ने अभी हमें बताया था रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या ऐड करते हैं, नेवरदलेस, येट, डिस्पाइट दीज, कुछ ऐसे। तो स्टूडेंट्स आप कुछ भी इनमें से कनेक्टर को ऐड कर सकते हैं। क्यों फारिया बेटा मेरी बात समझ आ रही है? स्टूडेंट्स उंगली यस पकड़ के सर। सिखा रहा हूं, अब इतने में भी अगर आपको नहीं आएगा तो मैं क्या आपको काला जादू करवा दूं आप सब पे, बताएं मुझे, टेल मी। अब इसके बाद सर फिर हमें क्या, हम कोई वर्ड वगैरह खुद से यूज कर सकते हैं कि नहीं? वर्ड भी हम खुद से यूज नहीं कर सकते। बेटा यहाँ पर आपने आइडिया को प्रेजेंट करना होता है, तो बेटा आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए वर्ड्स का अपने से इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, लॉजिक के बारे में जाइए, मेरे ऊपर ना जाए जी। बेटा आप मुझे बताएं, अब इसका आप आंसर कीजिए, अपने से लिखना है, यानी आपने एक आइडिया को प्रेजेंट करना है। तो बेटा आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए हम अपने अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे प्रेसी में छोड़े, वैसे कर सकते हैं कि नहीं, बताएं जी जरा। जी सर कर सकते, बस आइडिया सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी यही जवाब इसका बनेगा, आपने खुद ही जवाब दे दिया, ठीक है। बेटा अल्फाज इस्तेमाल, लेकिन अब ये नहीं ना कि अल्फाज आप बिल्कुल ही ऑपोजिट इस्तेमाल कर दें। अब आप में से एक स्टूडेंट है, उन्होंने क्या किया कि पिछले कुछ इकोनॉमी का कोई ऐसे था, प्रेसी आई एम सॉरी, अब उन्होंने लिख दिया कि इकोनॉमी जो है वो डिजायरेबल ही नहीं है। कल वाली जो प्रेसी है जो हमने आपने लेटेस्ट की है, इकोनॉमिक ग्रोथ, अब पूरे पैसेज में वहां पर कहीं पर भी नहीं था कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिजायरेबल नहीं है, लेकिन वो स्टूडेंट ने लिखा कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो ना फेवरेबल है ना। स्टूडेंट्स मुझे खुद आप बताइए, क्या कोई भी शख्स ये बोल सकता है या क्या कोई भी नेशन ये बोल सकता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ डिजायरेबल नहीं है? नो टेल मी सर। जी। एनीवन, बॉयज किधर है? मुझे सिर्फ निदा की जवाब नहीं सुनना जी, दूसरे भी जरा बताएं, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नो तो सर। ऐसे नहीं सर। ही आप नो आइडिया सर। ऐसी में भी नहीं था। तो ऐसे नहीं करना कि अपने से लिखने के चक्कर में आपने क्या करना है कि कोई गलत ही आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली आपको एनालाइज करना आना चाहिए। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अब आपने बता दिया कि इट मस्ट बी यूज्ड रिस्पॉन्सिबली, तो इसके बाद आप कंक्लूजन की जानिब सिंपल जाएंगे, एंड कंक्लूजन वगैरह आप यहाँ पर प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये प्रेसी हो जाएगी, बताइएगा, लेट मी नो, कोशिश करेंगे अब इसकी एक दफा। सर, बोले बोले, सर आपने अभी कहा कि कंक्लूजन लिखना है। क्या वो उसका मतलब है एंडिंग 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 एंडिंग? अच्छा मैंने कहा सर अगर हम वो लिखेंगे फिर तो रिपीटिशन हो जाएगी ना। नहीं बेटा नहीं लिखना, कंक्लूजन से मुराद है एंडिंग। ओके सर। जी स्टूडेंट्स क्लियर है, यहाँ तक हो जाएगी ये प्रेसी, मुझे बताइए। अब ये बड़ी सिंपल है, क्लियर है सर। हम एक सिंपल प्रेसी को करेंगे, ठीक है। फिर संडे को हम अच्छा, फ्राइडे को हम अच्छी भली ये को 3-4 प्रेसेस को ऐसे ही करेंगे, ताकि आपकी तरफ से मुझे एक अच्छे आइडियाज और एक अच्छी प्रेसी मिल सके। अच्छी प्रेसी बड़ी इजी है, वो ना उसे चेक करना भी बड़ा इजी है, टिक कर देना होता है बस। हम जो डिफिकल्ट प्रेसेस या जो आप ऐसी प्रेसेस जो करते हैं एक एक मिस्टेक को हाईलाइट करते हुए
आधा आधा घंटा लग जाता है। तो इस वजह से थोड़ा सा चेकिंग भी कभी अप एंड डाउन हो जाती है, लेकिन आप वो समझते हैं तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। स्टूडेंट्स, अब आपने इसका टाइटल बनाना है और इसकी प्रेस ही करनी है। विल यू बी एबल टू डू दिस एवरीबॉडी? डू लेट मी नो। हो जाएगा? जी सर, हो जाएगा। मुझे दूसरे भी बताएं ना, आपने नहीं अब बताना, नहीं था, दूसरे भी बताएं। हो जाएगा? जी सर। वरदा अगर कॉमा की भी मिस्टेक मुझे मिली, मैंने आपका पैसेज पूरा काट देना है, मैं आपको कह रहा हूँ। कॉमा गलत तो लगता है, नहीं होगी। ये मैं सिर्फ वर्दा के लिए नहीं, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। रिमिशा आप क्लास में, रिमिशा आपके लिए भी मैं ये बोल रहा हूँ, सबके लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है? आज आपकी कोई एबिलिटी की क्लास नहीं है, आराम से बैठ के, क्योंकि आपके टेस्ट वगैरह भी हैं, हो रहे हैं, तो आप आराम से बैठ के काम कीजिए और मुझे ये पैसेज सुबह तक आप पहुंचा दीजिए। हो जाएगा? लेट मी नो। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब मुझे अच्छा प्रेस ही बना कर दें। तो प्लीज़ थैंक यू वेरी मच आप सबका एवरीबॉडी। कोई और अगर आपका सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आई विल एंड द क्लास। सर कल एबिलिटी का टेस्ट होगा बस? हाँ, एबिलिटी का टेस्ट होगा, बिल्कुल, बस एबिलिटी का टेस्ट होगा। थर्सडे को कौन सा टेस्ट होगा? एबिलिटी अभी तक हमने लेकिन इस दफा एबिलिटी का टेस्ट मुश्किल होगा। लास्ट वीक में बहुत इजी था, आप सबने 20-20 30-30 नंबर लिए, लेकिन इस दफा एबिलिटी का टेस्ट जो है वो डिफिकल्ट होने वाला है। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर, इसलिए सारे लेक्चर्स रिवाइज कर लें। हाँ जी, नूर फरमाए। सर पे वो जो मैंने आपको क्वेश्चन सेंड किए थे, काइंडली मुझे वो भी सेंड कर दें। कौन से सेंड किए थे आपने? सर मैंने आपको 4 कल किए थे और 2 पहले किए थे। कौन से टॉपिक के थे? प्रोपोर्शन के थे मेरे ख्याल से, राइट? 4 प्रोपोर्शन के थे और 2 रेशियो वाले के थे। ओके बेटा, ये गैरिसन वाले तो मैंने करवाए हुए हैं, क्या हो गया ये तो मैंने करवाए हैं। हम्म। सर ये दूसरा था, इसमें था इशू, मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। मुझे आप जरा अपना जो आपने अटेम्प्ट किया है ना वो मुझे सेंड करें, मैं इसे चेक करके देखता हूँ कि क्या मिस्टेक है, ठीक है? और मैं ये अटेम्प्टेड आपको करके भेज देता हूँ, ओके बेटा? ठीक है, मैं ये अपने अपने इंस्टाग्राम पर अभी ये अपलोड हो जाएगा, मैं ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सर स्टार्ट से, ये जस्ट नहीं नहीं, शुरू से पहली क्लास से अभी तक 8 हमारी क्लासेस हुई हैं, उन सारी 8 क्लासेस का टेस्ट होगा कल, ठीक है? और टॉपिक थोड़े डिफिकल्ट होंगे तो प्लीज प्रिपेयर फॉर दैट। अल्लाह हाफिज जी। विद दैट बीइंग सेड, आपके साथ पैसेज में शेयर कर रहा हूँ, आराम से वो मुझे अच्छे तरीके से पैसेज करके देना है, ठीक है? ताकि मैं आप सबके साथ अच्छे तरीके से वो चेक कर सकूं, एंड देन अगर इंशाल्लाह आपने अच्छा किया तो फिर प्रेसी की क्लास सैटरडे संडे की कैंसिल हो जाएगी, हम ऐसे पे मूव कर जाएंगे, और इंशाल्लाह आप सब ऐसा ही करें। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफिज, आई एम एंडिंग द क्लास।